कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। भ्रष्टाचार के ढेर सारे किस्से सुनते हैं, ढेर सारे अखबारों की सुर्खियां बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की बनती है, मगर जो सबसे वंचित स्थिति से आता था वो ऐसा जीवन जिया जिन्हें सदियों तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्थापित किया। कई ऐसे मौके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। मुझे अभी राम बहादुर राय जी ने, मैं प्रदर्शनी देख रहा था, वहां एक फटे हुए कुर्ते का फोटो लगा है, तो मैंने पूछा राम बहादुर जी को कि किस्सा क्या है। तब उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए झोली फैलाकर कुर्ते का और कपड़ों का पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आप लोग सम्मान तो कर रहे हैं इसका, परंतु आगे सुनिए, उन्होंने वो पैसा भी नहीं लिया, इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में गरीबों के लिए जाकर जमा करा। एक बार पार्टी के लिए किसी ने 2.5 रुपया रास्ते चलते चंदे में दे दिया, उस वक्त रिसीट नहीं थी, तो बड़े विचलित थे जब तक कार्यालय पहुंचे कि इसका रिसीट जल्दी से उस व्यक्ति को भेजा जाए। पहुंचकर सबसे पहला काम रिसीट काटने का किया। राजनीति के अंदर नक सिख प्रामाणिकता किसको कहते हैं, इसका उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी ने हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रस्तावित कर। इनके जीवन के इस प्रकार के कई गुण अब उनको सर्वोच्च सम्मान मिलने से और जन्मशती के मौके को गौरवान्वित करने से लोगों के सामने आएंगे। मेरा विश्वास है कि मोदी जी ने जो निर्णय किया है, न केवल एक उचित व्यक्ति को सम्मान किया है, परंतु उनके जीवन की अच्छाइयों को राजनीति में काम कर रही नई पीढ़ी को पढ़ने का और अपना रास्ता तय करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है नई राजनीति की पीढ़ी को इसमें से सीखने। और वैसे भी मेरा स्पष्ट मानना है कि बहुत ज्यादा करने के बाद सबसे कम जिन नेताओं को मिला है उसमें से एक कर्पूरी ठाकुर थे। आज भारत रत्न बनाकर मोदी जी ने इनका ये सम्मान किया। पूरा जीवन इतना सब कुछ करने के बाद योग्यता से बहुत कम सम्मान जिस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति का नाम कर्पूरी ठाकुर है। आज मैं मानता हूं कि इसके लिए जो भारत रत्न दिया है, इससे कमी भी पूरी हो जाएगी। इमरजेंसी के जो प्रखर विरोधक रहे, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी रहे। लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था थी, इसका अनेक उदाहरण मिल सकता है। इमरजेंसी के दौरान बिहार, दिल्ली, गुजरात, नेपाल तक सक्रिय रहे और संघर्ष करते रहे। और आज ऐसी स्थिति देश में जो तुरंत ही 77 के बाद आई कि इमरजेंसी डालने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, वो स्थिति के कुछ प्रमुख नेताओं में, स्थिति लाने वाले कुछ प्रमुख नेताओं में एक नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। ये हम सबको याद रहना चाहिए। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी के सार्वजनिक जीवन जीने के सिद्धांत कितने कठोर और मजबूत थे, वो वर्णन करने के लिए मैं एक प्रसंग जरूर कहना चाहूंगा। कर्पूरी ठाकुर जी के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दिल की बीमारी है और ऑपरेशन विदेश शायद कराना पड़ेगा, बड़ी मोटी रकम चाहिए इसके लिए। सबने सरकारी खर्चे से कर्पूरी ठाकुर के बेटे का इलाज कराने की बात करी। जब उनको जानकारी मिल गई, उन्होंने स्पष्टता से ना बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आगे के जीवन में सम्मान के साथ जी ही नहीं सकता, मेरा बेटा मर जाएगा, बगैर सरकारी पैसों से इलाज नहीं होगा। और अंततोगत्वा इनकी जीत को देखकर
लोकनायक ने पैसे का बंदोबस्त कराकर इनका इलाज कराया। इतनी उच्च सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा, ऐसा कमिटमेंट आज के जमाने में दीपक लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज की युवा पीढ़ी ने इसके लिए अपना कर्पूरी ठाकुर को अपने अभ्यास का विषय बनाना चाहिए। इनके जीवन और कवन से जितना कुछ हम ले सके, हमारा तो भला होगा ही होगा, देश का भी भला होगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। आज उनकी जन्म जयंती के दिन ही, अगले दिन कल मोदी जी ने उनको भारत रत्न दिया है। कांग्रेस ने एक परंपरा करी थी कि एक परिवार के आसपास ही जननायकों का, लोकनायकों का और सार्वजनिक जीवन के नेताओं का सम्मान हो। मोदी जी ने वो परंपरा तोड़ी है। सरदार पटेल के लिए भी एक कोई भुला न पाए इस प्रकार के स्मारक का रचना किया। ढेर सारे जननायकों को आजादी के अमृत महोत्सव में, आजादी के फ्रीडम फाइटर्स को, इस सभी को सम्मानित किया। और आज उसी कड़ी में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान किया है। मैं अंत में फिर से एक बार जननायक को श्रद्धांजलि तो देता ही हूं, परंतु साथ में उनको भारत रत्न से सम्मानित कर मोदी जी ने जननायक के सिद्धांतों को युवा पीढ़ी के लिए आज फिर से एक बार रिलेवेंट बनाया है, उनको अभ्यास करने का मौका दिया है। और गरीबों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों का एक मसीहा का सम्मान कर इस देश के 70-80 करोड़ गरीबों का सम्मान किया है। इसलिए मोदी जी को हृदय से साधुवाद देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।